हाय, मेरा नाम है रियाश्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जहां आपको दिन भर की बड़ी खबरें मिलती हैं एक ही जगह पर। आज शुरू कर लेते हैं ठंड की खबर के साथ। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में सोमवार को भी कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहा। इस दौरान फरीदकोट इस क्षेत्र का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विभाग की ओर से यहां जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के फरीदकोट में तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। पंजाब के अन्य स्थानों में अमृतसर कड़ाके की ठंड की चपेट में रहा और वहां पर मिनिमम टेम्परेचर 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा लुधियाना, पटियाला, पठानकोट, भटिंडा और गुरदासपुर में न्यूनतम टेम्परेचर यानी कि मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। इसी बीच पड़ोसी राज्य हरियाणा के अंबाला का न्यूनतम तापमान यानी कि मिनिमम टेम्परेचर 5.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि हिसार का मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा पूरा उत्तरी भारत कड़ाके की ठंड से प्रभावित रहा। अब जान लेते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए आदेश के बारे में। कोरोना के दौर में स्कूल फीस भरने वाले माता पिता को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कोरोना काल में जमा स्कूल फीस को 15% माफ करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोरोना काल में जमा की गई स्कूल फीस को माफ कर दिया जाएगा। ये फैसला चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर की बेंच ने दिया है। माता पिता ने स्कूलों में जमा फीस को माफ कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन सभी याचिकाओं पर 6 जनवरी को सुनवाई हुई थी और आज यानी कि 16 जनवरी को फैसला आया है। दरअसल 2020 और 21 में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा था। इस दौरान सभी स्कूल बंद रहे और ऑनलाइन पढ़ाई ही चलती रही। इसके बावजूद स्कूल पूरी फीस वसूलता रहा। इसी के खिलाफ माता पिता ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं और आज कोर्ट से राहत भरी खबर आई है। लॉकडाउन के दौरान जहां कई लोग बढ़ते खर्चों को लेकर परेशान रहते थे, ऐसे में स्कूल की फीस भरना, स्पेशली तब जब मैक्सिमम लोगों के हाथ में काम नहीं था और बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, ये लाजमी नहीं था। अब बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बारे में, जो कि आज सार्वजनिक मंच पर फूट कर रोए और उनकी इस खबर ने सुर्खियां बनाई। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट कर रोने लगे। बीजेपी नेता पुरुषोत्तम चतुर्वेदी के निधन की खबर सुनकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। अब बक्सर में केंद्रीय मंत्री द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था, उसमें पुरुषोत्तम चतुर्वेदी ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन उनके निधन से अश्विनी चौबे को काफी बड़ा झटका लगा। जानकारी के लिए बता दें कि पुरुषोत्तम चतुर्वेदी का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। वे पिछले 4 दिनों से केंद्रीय मंत्री के साथ उनके आंदोलन में जुड़े हुए थे। उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर प्रदर्शन में वो उनके साथ दिखे। लेकिन अब जब उनका निधन हो चुका है तो अश्विनी चौबे शोक में डूब गए हैं। उनके आंसू नहीं रुके हैं। इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी वो फूट कर रोने लगे और कैमरे में उनका ये इमोशनल मोमेंट कैद हो गया। वैसे सोमवार को केंद्रीय मंत्री की यूं रोते हुए तस्वीर सामने आई थी, तो वहीं रविवार को वो एक सड़क दुर्घटना में बाल बचे थे। असल में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के काफिले में चल रही एक गाड़ी पलट गई थी। पटना जाने के समय केंद्रीय मंत्री का एक्सीडेंट हुआ था और वो बाल बचे थे। इस हादसे में कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि बक्सर से पटना जाने के क्रम में उनको एक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा, लेकिन वो बच गए। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम आदेश की। मैरिटल रेप यानी कि पति के पत्नी से जबरन संबंध बनाने को बलात्कार के दायरे में लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इस मांग पर सुनवाई 21 मार्च को होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को भी कहा है। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में तब पहुंचा था जब दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों ने इस पर अलग अलग फैसले सुना दिए थे। 11 मई 2022 को मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने पर दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग राय दी थी। जस्टिस राजीव शगधर ने पति की तरफ से
पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को अपराध माना था। वहीं दूसरे जज जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा था कि कानून में इसे बलात्कार के दायरे से बाहर माना गया है, इसे बदलने की जरूरत नहीं है। दोनों जज इस बात पर सहमत थे। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए और आज सुप्रीम कोर्ट का एक अहम आदेश भी आया। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पिछले 8 साल के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इस देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यहाँ का विदेशी मुद्रा भंडार 7.8 अरब डॉलर तक गिर गया है। यहाँ की करेंसी में भी भारी भरकम गिरावट आई है। पाकिस्तान का 1 रुपए डॉलर के मुकाबले 227.8 रुपए तक पहुँच गया है। पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू में 10 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस संकट से उबरने और ऊर्जा बचाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं, जिसमें से बाजारों को रात 8:30 बजे तक बंद करने का आदेश शामिल है। वहीं मैरिज हॉल्स और मॉल्स को बंद करने के समय में भी एक पाबंदी लगा दी गई है। 10 बजे तक ये सब बंद हो जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पंखों और बल्बों का प्रोडक्शन जुलाई 2023 तक के लिए बंद कर दिया गया है और सरकारी विभागों को बिजली के उपयोग में 30% तक कटौती करना मैंडेटरी हो गया है। पाकिस्तान वर्तमान समय में चारों तरफ से संकट से घिरा हुआ है। देश बढ़ते एनर्जी क्राइसिस और उच्च स्तर पर इन्फ्लेशन का सामना कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार के लिए तय करना मुश्किल हो रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाएं या देश में बढ़ रहे फूड इन्फ्लेशन के संकट का समाधान करें। बीबीसी के अनुसार रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ख्वाजा का कहना है कि ऊर्जा संरक्षण योजना को लागू करने से पाकिस्तान ने लगभग 62 बिलियन यानी कि 274.3 मिलियन विदेशी मुद्रा को बचाया है। हालांकि एक पाकिस्तानी अखबार के अनुसार कराची बंदरगाह पर सैकड़ों ऐसे कंटेनर्स यूं ही पड़े हैं जिन पर सब्जियां लदी हुई हैं और अभी तक घंटों घंटों बिजली काटे जाने के कारण से और प्रॉब्लम्स बढ़े हैं और ये सब्जियां सड़ रही हैं। फिलहाल आज के डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।